हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल बेसिक टू एडवांस लेवल। अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कवर करेंगे डेसिमल्स, टाइप्स ऑफ डेसिमल, डेसिमल का कन्वर्जन, ऑपरेशन और फाइनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। डेसिमल डेसिमल होता क्या है? डेसिमल एक तरह का फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? जिसके डिनोमिनेटर में क्या होगा? 10 का पावर एन, 10 का पावर समथिंग, जैसे कि 1/10, 2/100, 25/1000। ये सब क्या है? हमारा डेसिमल्स कहलाएगा, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में क्या है? 10 का पावर समथिंग, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3। और इसको लिखेंगे कैसे हम? अगर यहाँ पे 1 है तो 1 को लिखेंगे एज इट इज। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 10 है। 10 में कितना जीरो है? एक जीरो। तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे और इसके आगे एक जीरो लगा देंगे। कुछ नंबर रहता तो नंबर भी रह सकता, पर ये रहेगा जीरो। तो ये हमारा हो गया क्या? डेसिमल। और पढ़ेंगे हमेशा पॉइंट के बाद 1 ही पढ़ेंगे। अगर यहाँ 2 डिजिट रहता तो 0.112 नहीं पढ़ेंगे, 0.12 पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे ये 2/100 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 एज इट इज लिखेंगे और देखेंगे यहाँ पे कितना जीरो है। नीचे में 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद हमको डेसिमल लगाना था। यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट हम बना देंगे, जीरो बैठाएंगे, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे। तो ये हमारा आ गया क्या? डेसिमल फॉर्म में 0.02। अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 25 को एज इट इज लिखेंगे। कितना जीरो था डिनोमिनेटर में? 3 जीरो। तो 3 डिजिट के बाद तो 1 2, तीसरा डिजिट नहीं है तो एक डिजिट हम खुद से लगाएंगे, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे जीरो। और ये पढ़ाएगा कैसे? 0.025, ना कि 0.25। तो पढ़ेंगे 0.025। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल कितना टाइप का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं? जो डेसिमल्स जो होते हैं वो इंड करेंगे। क्या हो जाएगा कि इंड करेगा, जैसे कि 0.5 खत्म हो गया, इसके बाद कोई नंबर्स नहीं है। 0.25, 0.135, तो ये जो है 1 2 3 डिजिट के बाद क्या हो रहा है? खत्म हो जा रहा है, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये इंड हो जा रहा है। पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसका उल्टा हो जाएगा, कि जो इंड नहीं करेगा, डज नॉट इंड, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी 2 तरह का होता है। फर्स्ट होता है रेकरिंग और रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग। रेकरिंग और रिपीटिंग का मतलब होता है कि वो डेसिमल के बाद रिपीट करेगा, एक ही जो नंबर है वो रिपीट करते जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 पॉइंट जो नंबर रिपीट करेगा उसके ऊपर में बार लगाएंगे। ये बार बार रिपीट कर रहा है ना, इसीलिए ये 3 है बार बार, तो ऊपर में लगा दिए बार। तो ये हो गया 0.3 का बार, क्योंकि ये 3 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। अब नॉन टर्मिनेटिंग का दूसरा एग्जाम्पल क्या है? नॉन रेकरिंग, मीन्स कि ये भी इंड नहीं करेगा, पर ये रिपीट भी नहीं करेगा। बार बार जो है अलग अलग नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ है डेसिमल के बाद क्या आया? 4 1 4, फिर 2 आया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया। इसी तरह जो डिजिट है चेंज होते जाएगा, रिपीट नहीं करेगा। तो उसको बोलेंगे नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमारा क्या था? डेसिमल 2 तरह का था। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो खत्म हो जाता है, और दूसरा था क्या? नॉन टर्मिनेटिंग जो नहीं खत्म होता है। उसमें भी 2 टाइप का था नॉन टर्मिनेटिंग। एक था कि रिपीटिंग, रिपीट करेगा, एक है कि नहीं रिपीट करेगा। तो 2 तरह का था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोग ये फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो ये हमारा फ्रैक्शन है, इसको हमको करना है डेसिमल में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे? जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर से। तो ये तो बड़ा है, नहीं जा रहा है, तो क्या लगाते हैं हम लोग? डेसिमल लगाते हैं। इसके डेसिमल लगाएं तो यहाँ पे क्या आ जाता है? 0। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा? 7 टाइम्स में जाएगा, 28। इसको माइनस करेंगे तो क्या बचा? 2। अब फिर से, अब 4 नहीं जाएगा तो फिर से हमको लगाना पड़ेगा एक डेसिमल है, तो यहाँ पे आ गया इसके बदले 0। अब ये कितना बार में जाएगा? 5 टाइम्स में ये चला जाएगा, पूरा कट जाएगा।
तो हमारा क्या आया, डेसिमल को इसको चेंज किया तो 0.75। तो ये हमारा आंसर हो गया। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब है डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। अभी अब हम कुछ इम्पोर्टेंस रूल देखेंगे
जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन है, अगर हम डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, तो वो टर्मिनेट करेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, मतलब कि इंड हो जाएगा डेसिमल में लिखने पे कि नहीं होगा, रिपीट करेगा। तो उसके लिए क्या है, रूल है कि हमको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। डिवाइड करके देखेंगे नहीं कि हमारा रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग सीधे क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर जो भी है, डिनोमिनेटर को हम लिखेंगे, उसका फैक्टर करेंगे। अगर उसका फैक्टर जो आएगा वो 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग आएगा, 2 का पावर रहेगा या 5 का पावर रहेगा, तो उस टाइम में जो है फ्रैक्शन वो टर्मिनेट करेगा। और इसके सिवा कुछ भी रहेगा 2 और 5 को छोड़ के, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, वो रिपीट करेगा ही करेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास क्या है, 1/8 है। तो 1/8 है, तो ये क्या है, अगर इसका फैक्टर किए, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 8, तो क्या होगा, 4 टाइम्स में गया, 2 2 टाइम्स में गया, मीन्स के 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या है, 1/2 का पावर 3, मीन्स कि 2 का पावर समथिंग है। हमारा क्या बोल रहा था कि 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर, तो यहाँ तो 5 नहीं है, पर हम क्या इसको 5 का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं। 5 का पावर कुछ भी कुछ बेस रहेगा और उसका पावर कुछ भी रहेगा, 0 रहेगा, तो क्या होता है, 1 हो जाता है। तो 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई नंबर का पावर 0 है तो 1 ही होता है। तो मीन्स कि इसको देख के क्या हमें पता चला कि ये इसका डिनोमिनेटर में 2 का पावर है समथिंग, 5 का पावर समथिंग है, मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट करेगा, मीन्स कि ये ख़त्म हो जाएगा, इंड हो जाएगा। डेसिमल अगर निकालेंगे इसका डेसिमल में, तो ये ख़त्म हो जाएगा, रिपीट नहीं करेगा। अब एक और एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं, क्या है, 1/3। यहाँ देख के ही पता चल रहा है कि 3 का पावर है कुछ, तो 3 है, तो ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारा टर्मिनेटिंग होने के लिए सिर्फ 2 का पावर और 5 का पावर ही होना चाहिए, पर यहाँ पे 3 का पावर है, इसीलिए ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। मीन्स कि ये इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये रिपीट करेगा। आप करके देख सकते हैं, जैसे कि 3 को अगर डिवाइड करेंगे 1 से, डेसिमल लगा, 0 आया तो 9 टाइम्स में गया, फिर माइनस किए तो फिर से आ गया 1, डेसिमल के बदले क्या हो गया, 0 आएगा, फिर 3 टाइम्स में 9, फिर आ गया 1, और इसी तरह ये रिपीट करते रहेगा 9, और सो ऑन जाते रहेगा। बिना डिवाइड किए हम पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट करेगा नहीं करेगा, इंड करेगा। अब हम रेकरिंग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे, मीन्स कि जो भी रिपीटिंग डेसिमल रहेगा ना, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको एक्स मान चलेंगे, जैसे कि लेट हो गया एक्स इक्वल टू जो भी नंबर दिया हुआ है 333, ये रिपीट कर रहा है, इसको 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1। ये जो 3 है वो एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो एक डिजिट जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है ना, इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 डिजिट जो रहता है रिपीट करता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 डिजिट रहता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मेरा 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इस साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिजिट जो है वो डेसिमल है हमारा एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 3.33, फिर तो नंबर यही रिपीट हो रहा है, तो ऐसे हो जाएगा। तब इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 2। अब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्या किससे कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 2 को हम ऊपर में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 3.333, और इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू 0.333, इसको हमको माइनस कर देना है। तो 10 में से माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x। अब इधर माइनस करेंगे तो ये डेसिमल के इधर रिपीट कर रहा है 333, तो ये खत्म हो गया, डेसिमल के इधर सब सेम सेम है तो हट गया, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। बचा क्या, 3 और ये 0, तो 3 को माइनस करेंगे 0 से तो 3 ही आएगा। x इक्वल टू 9 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इसको कट करेंगे तो 3 टाइम्स में कटेगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1/3। तो हम लोग इस रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर दिए हैं।
अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। क्या हमको करना है कि कन्वर्ट करना है 0.375 इंटू फ्रैक्शन। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो फ्रैक्शन के लिए क्या करते थे, डेसिमल को हटाते थे। तो इस डेसिमल को हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 जीरो लग जाएगा। अब इसके बाद ये कटेगा फर्दर, तो इसको काटेंगे और सॉल्व करेंगे। अब ये क्या है, इज 13/40 टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो इसको बिना हम लोग कैलकुलेशन किए, बिना डिवाइड किए निकालना है। तो कैसे हम लोग निकलेंगे, हम लोग को क्या करते थे, डेसिमल को, ये डिनोमिनेटर को देखते थे। डिनोमिनेटर में क्या है, 40 है, तो 40 को इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 टाइम्स में गया 20, 2 टाइम्स में 10, 2 टाइम्स में 5, तो हमारा क्या आया, 13 बाई क्या लिखेंगे हम, 2 का पावर 3, क्योंकि 3 बार आया है, इनटू 5। तो 5 का पावर क्या आ गया, 1। तो मेरा क्या आ गया इसमें कि डिनोमिनेटर में क्या है, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1। तो हमारा क्या था कि 2 का पावर कुछ भी आएगा, 5 का पावर कुछ भी आएगा, तो उस टाइप क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो यस, इट इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारा आ गया 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1। तो यस, इट इज टर्मिनेटिंग। अब हमको करना क्या, फाइंड द डेसिमल ऑफ 7/8। तो इसको आप निकाल लीजिएगा, डिवाइड करना है हमको 7/8 को। तो 8 को डिवाइड करेंगे 7 से, जो भी आएगा पॉइंट लगाएंगे और चलता जाएगा। तो इस तरह करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल को अलाइन करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डेसिमल को हटा देते हैं, उसके बाद फिर काउंट करेंगे कि कितना डिजिट के बाद फिर डेसिमल है, फिर काउंट करके लिख देंगे। तो इस तरह करके आप सॉल्व कर लीजिएगा इन दोनों को, और कमेंट में बताइएगा कि बना कि नहीं बना। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।